हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके दुश्मन कौन हैं, आपके कैरियर के दुश्मन कौन हैं, आपकी सफलता के दुश्मन कौन हैं। कौन लोग हैं जो आपकी सफलता में बाधा पैदा करते हैं, कौन लोग हैं जो आपको सफल होने से रोकते हैं, कौन सी वो आदतें हैं जो आपको सफल होने से रोक देती हैं और कौन सी वो आदतें हैं जो आदमी को सफल बनाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिर वो कौन से काम हैं जिन्हें सफल लोग करते हैं और वो कौन से काम हैं जिन्हें असफल लोग करते हैं। ये वही काम हैं जिनको सफल लोग करते हैं और जिनसे सफल होते हैं, और ये वही काम हैं जिनको असफल लोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सफल होने के लिए जो काम निर्धारित है उसे सफल लोग कर लेते हैं और उसी काम को असफल लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि कौन है आपका सबसे बड़ा शत्रु, कौन आपको सफल होने से रोकता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा वो भाग्यवादी लोग जो कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, जो कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। मैं इस बात से बिल्कुल भी सरोकार नहीं करता, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। आप तो बस पैर फैलाइए, चादर अपनी आप बड़ी हो जाएगी। वो लोग कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा है। तो हमें क्या पता पूर्व जन्म था भी कि नहीं, और फिर पूर्व जन्म, हमारे पूर्व जन्मों का अगर नतीजा इस जन्म में मिलेगा तो फिर ये तो बड़ी नाइंसाफी है। फिर तो इस जन्म में कोई मेहनत ही नहीं करेगा, फिर तो आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भाग्यवादी लोगों ने आपको लाचार बना दिया है, आपको आलसी बना दिया है। ना कोई पूर्व जन्म के कर्म आपके प्रगति में बाधक बन सकते हैं और ना ही पूर्व जन्म के कर्म आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सच तो ये है कि यह सब लोगों को भटकाने का एक तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। कोई कहे कि वो व्यक्ति पूजा पाठ करता था इसलिए वह जीवन में सफल हुआ, और कोई कहे वो व्यक्ति पढ़ता अच्छे से था इसलिए वो जीवन में सफल हुआ। सच तो ये है कि जो अपने जीवन में अच्छा करने का विचार करते हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, उनमें ये सारी बातें होती हैं। वो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं और जमकर मेहनत भी करते हैं। ना तो किसी भी प्रकार की आपको पॉजिटिव वेव्स आने वाली चीज़ें आपकी प्रगति में कोई बाधक नहीं है। जो व्यक्ति टॉपर्स होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो अच्छे इसलिए नहीं होते कि भगवान ने उनको अच्छा बनाया है। ईश्वर तो कभी किसी के साथ भेदभाव करता ही नहीं है, प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बात यह है कि बीज कितना मजबूत है। बीज से इन द सेंस आपने देखा होगा कि जब हम बोते हैं, खेत में जब हम बीज बोते हैं तो स्वाभाविक है हम अच्छे अच्छे दाने जमीन में बोते हैं और खराब खराब दानों को एक तरफ कर देते हैं। हमें ऐसा मानते हैं कि अच्छा बीज जमीन में जाएगा तो अच्छे अच्छे पौधे होंगे और फिर अच्छी फसल होगी, और अंततः फिर हम अच्छी फसल को बस बचा लेते हैं। तो जब फसलों के केस में ऐसा होता है कि बीज में वैरायटी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य में भी वैरायटी होती है। अच्छी परिस्थिति में रहने वाला बच्चा, अच्छे माता पिता का बच्चा, स्वाभाविक है उसमें अच्छे होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो माता पिता भी कमज़ोर हैं, दादा दादी भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर परिस्थितियों से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कमज़ोर रह सकते हैं। लेकिन दूसरा उपाय, जब फसल हमने खेत में बो दी, उसके बाद फसल कमज़ोर है, तो क्या बाद में उसे खाद पानी और ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देकर क्या उसे अच्छी फसल के मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। जो किसान है वो जानते हैं, आम तौर पे यही क्रिया अपनाई जाती है कि अगर कोई फसल कमज़ोर होती है तो उसमें टॉनिक्स या उसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में दे दिए जाते हैं, जिससे वह अच्छी फसल के मुकाबले हो जाती है, उसके जैसी हो जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये था इस वीडियो में
कि जो बच्चे यह मान बैठे कि वह कमज़ोर किस्मत से हैं या वह सफल उनकी बुरी किस्मत के कारण नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार आप हो। किस्मत जैसा कुछ भी नहीं होता, और मेहनत से आगे और मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बुरी परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद भी अगर आप मेहनत कर लेते हो, आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन भाव आएगा कैसे? भाव आ ही नहीं सकता। जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, हमें वह वातावरण वही करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके दोस्त खेलने कूदने वाले ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको उसमें ज़्यादा मन लगे। अगर आपके आसपास के लोग पढ़ाई लिखाई वाले हैं तो आपको उसमें मन लगेगा, आप उसकी तरफ खींचेंगे। तो जो वीडियो में जो कहने का तात्पर्य ये था कि इसका जन्म से संबंध है, चूंकि इसे आप बदल नहीं सकते। माना कि जमीन में अच्छा बीज नहीं बो पाए तो फसल कमजोर हो गई। आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए होंगे। ऐसे जगह पर रहते होंगे कि वहाँ का वातावरण भी ज़्यादा शिक्षित नहीं होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होंगे, ज़्यादा सभ्य नहीं होंगे, ज़्यादा संस्कारित नहीं होंगे। तो आपको उनके बीच में तो रहना ही है, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं। लेकिन और इसीलिए यही परिस्थितियाँ आपको आगे बढ़ने से भी रोकेंगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके अंदर ये बोध हो जाए कि नहीं, मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता हूँ, तो ये संभव है। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ के और अपने सफलतम मुकाम हासिल किया है। तो जो जिनकी दिल से इच्छा होती है उन्हें हजारों रास्ते मिल जाते हैं, और जिनकी दिल से इच्छा नहीं होती है तो उन्हें हजारों बहाने भी मिल जाते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ अभ्यास करने की, और ये एकदम से नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि ये कोई रॉकेट साइंस है, आपने सोचा कि मुझे तो कलेक्टर बनना है और आप बन गए। अगर आप बुरी परिस्थितियों में हो तो फ़र्क इतना है कि बुरी परिस्थिति या कमज़ोर परिस्थिति वाले बच्चे को एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। मैं इस बात को बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं मानता कि सफलता किस्मत से मिलती है, या इस बात को भी नहीं मानता कि सफलता पुराने पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलती है, क्योंकि मैं आपके सामने गवाह हूँ। मुझे पता है सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या किया है, कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है। और आज जो लोग आपको कहते हैं कि आप अच्छे हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वह वैसे ही नहीं कहते। वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के आधार पर ये बात कह सकते हैं। अंततः फिर बात वही आ गई कि हम ही किसी भी व्यक्ति को फ्री में, किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत के इस धरती पर सफलता नहीं मिलती। और जो सफलता मिल जाती है किसी को अनायास, बाय चांस, बाय मिस्टेक, वो टेम्परेरी सक्सेस होती है, वो स्थायी सफलता नहीं होती। एक बाय चांस वाली, बाय लक वाली सफलता वो होती है कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी लग गई। तो स्वाभाविक है, लगना ही था वो तो। मान लीजिए 100 लोगों ने टिकट खरीदा है तो 101% है ये बात कि एक आदमी की तो लॉटरी लगेगी, संयोग से वो लॉटरी आपकी लग गई। लेकिन इसमें आपको कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, संयोग से आपकी लॉटरी लग गई, उसके बाद उस पैसे का सही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली आमतौर पर ये देखा गया है कि जब लोगों की लॉटरी लगती है तो उस पैसे को वो फिर से लॉटरी खरीदने में खर्च कर देते हैं। इस प्रकार का आया हुआ पैसा स्थायी नहीं रहता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम विद्यार्थियों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पुनर्जन्म, पूर्व कर्म और किस्मत ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, व्यक्ति अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। आपकी परिस्थितियाँ, हाँ ये ज़रूर है कि परिस्थितियाँ चुनौती बन सकती हैं, बनती ही हैं। परिस्थितियाँ चुनौती बन सकती हैं। भाई आपके सामने एक आदमी कार से जा रहा है, एक आदमी बाइक से जा रहा है और आप साइकिल से जा रहे हो सकता है आप पैदल ही जा रहे हो, तो ये स्वाभाविक है कि कार वाला आदमी पहले पहुंचेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइकिल वाला आदमी पहुंचेगा ही नहीं। साइकिल वाला भी पहुंचेगा, उसे समय लगेगा। कार वाला आदमी जल्दी पहुंचेगा, लेकिन आप समय पे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। कहते हैं मंजिल कितनी भी दूर हो, जो चलता रहता है पहुंच ही जाता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है।
आदमी कभी बड़ी गलतियों से ज़िंदगी में फ्लॉप नहीं हुआ, बड़ी गलतियों से फेल नहीं हुआ। आदमी तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी गलतियों से आदमी फ्लॉप हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां एक बड़ा रूप ले लेती हैं और अंततः व्यक्ति फ्लॉप हो जाता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप कोई बड़ी गलती का इंतज़ार करें। रोज़ 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, 20 मिनट, इन्हें बचाओ। वो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ये नहीं है कि रात दिन पढ़ने बैठ जाओ तभी सफलता मिलेगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं ये नहीं कहता। आई डोंट बिलीव इन दिस प्रोसेस दैट यू हैव टू स्टडी टू मच फॉर बीइंग सक्सेस इन लाइफ। नो। अरे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, और कभी भी सफलता के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। आई एम लर्निंग, मुझे सीखना है, मुझे जुनून है, मुझे सीखना है, मुझे सबसे अलग बनना है। और फिर देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि वो आपका जो सीखा हुआ है वो किसी दूसरे के काम का है। आदमी आपके पास आएगा, आपके घर आएगा और कहेगा, साहब आपको ये वाली कला आती है, आपने ये सीखा है, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे क्या? और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी वैल्यू। आपकी वैल्यू का आकलन होने लगता है। आप कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं आऊँगा, फिर सामने वाला ऑफर करता है, क्या 10,000 रुपये में काम करेंगे, क्या 20 में करेंगे, क्या 30 में करेंगे? आप अपने लिए तैयार करते हैं। और जन्म से जन्म से कोई महान नहीं होता, व्यक्ति महान सिर्फ कर्म से होता है। जन्म से कोई महान होता ही नहीं है। और आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर उसको महत्व नहीं देना है। आपको आदमी की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है कि आदमी क्या था और आज अपनी मेहनत से कहाँ है। अगर आपको जवाब मिलता है कि ऑन द पोजीशन, एक टॉप पोजीशन, या आपको ये लगता है कि हाँ आदमी ने परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों को हराकर आज वो सफलता उसने प्राप्त की है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। ऊंचे कुल में पैदा होने से सम्मान नहीं होता है, ऊंचा काम करने से सम्मान पैदा होता है। ऊंचा काम करने से समाज में नाम होता है। और वही लोग वास्तव में सम्मान के पात्र हैं जिन्होंने विपरीत हालातों में एक मुकाम हासिल किया है, और जो पहले से ही सफल थे और उसके बाद उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। तो यह भी एक खुशी की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने उस सफलता को कम से कम बचा कर तो रखा। लेकिन एक बात याद रखिए, यह प्रकृति गरीब को अमीर, अमीर को गरीब बनाती ही रहती है। जो आपके आसपास अमीर लोग दिख रहे हैं, ये हमेशा अमीर नहीं रहेंगे। अगला नंबर आपका है, आप इस पर विश्वास तो कीजिए, अगला नंबर आपका है। आपके आसपास के जो लोग आज गरीब दिख रहे हैं, इनको हमेशा गरीब समझने लेने की भूल मत करिए साहब। यह लोग एक दिन अमीर हो जाएंगे और आपके बच्चे गरीब हो जाएंगे। दुनिया गोल है, इसीलिए दुनिया गोल है। दुनिया का सिस्टम चलता रहता है। हर तीसरी पीढ़ी में एक ऐसी संतान होती है जो उस पीढ़ी को चमका देती है, उस पीढ़ी में प्रोग्रेस करती है, या फिर उस पीढ़ी को असफलता के गर्त में ले जाती है। हर एक पीढ़ी तीसरी पीढ़ी है। आप भी जरूर तीसरी पीढ़ी होगे। अपना मूल्यांकन कीजिए कि इस पीढ़ी में आप प्रोग्रेसिव हो या नीचे जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी सफलता ईमानदारी से प्राप्त करना है जीवन में। एन के एन प्रकार सफलता प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूँ, बड़े ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, किसी को नुकसान पहुँचाए हमें सफलता प्राप्त करनी है। अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हुए सफलता प्राप्त करना है। और अंततः, क्योंकि सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। जो लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं वो चालाकियों का शिकार भी होते हैं। जो लोग चालाक होते हैं, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं मिलने वाला है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा। बड़े अच्छे से, ईमानदारी से, विनम्रता पूर्वक जीवन जीना है और सफलता प्राप्त करना है। और कोशिश ये रहे कि अनजाने में भी आपके द्वारा कोई हर्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी मेरे विद्यार्थियों से और सभी वीडियो को देखने वालों से ये अपील करता हूँ कि अपने जीवन में भाग्यवादी नज़रियों को छोड़िए, किस्मत को मत कोसिए, बस जीवन में आगे बढ़िए। आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, आप कमज़ोर नहीं हो। आपके हालात कमज़ोर हो सकते हैं, आप कमज़ोर नहीं हो।
आप में वो सारी संभावना है कर दिखाने की जो दूसरे करते हैं। आपको कभी भी अंडरस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि मैं इस विश्वास के साथ जीता हूँ कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। प्रकृति हमेशा सबके साथ न्याय करती है। हमेशा जो गॉड है, यूनिवर्स है, वो बड़ा न्यायप्रिय है, हिसाब किताब पक्का रखता है, उसके पास हर चीज़ का जवाब है। थैंक यू वेरी मच।